भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। अब देखिए उस वास्तविक अल्लाह का क्या आदेश है। सर्जनकर्ता का मानव के खाने के लिए निर्देश व आदेश है। सर्जनकर्ता यानी जिसने पूरी कायनात बनाई, जिसने पूरी सृष्टि को रचा, 6 दिन में आसमान और जमीन के दरमियान जो भी कुछ था उसको बनाया, वो सर्जनकर्ता अल्लाहु कबीर इबादही कबीरा, सुप्रीम गॉड। उन्होंने क्या आदेश दिया? बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति विषय में अध्याय 1 व 2 में, उत्पत्ति अध्याय 1:26, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, यानी इंसान को मैं अपने जैसा ही बना रहा हूं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। खाने का आदेश नहीं दिया, अधिकार का आदेश दिया है। जैसे हमारे घर में ऊंट है तो ऊंट पर हमारा अधिकार है, हम ऊंट को खरीद के लेके आते हैं, अब उस पर हमारा अधिकार हो गया। हम उसको खेत में काम में लेंगे, हल जोतेंगे, उससे हमारी फसल पैदा होगी, उस फसल से हमारे परिवार का पालन पोषण होगा। इस प्रकार अधिकार रखने के लिए कहा था अल्लाह कबीर ने, परमेश्वर ने। और देखिए आपको एक छोटा सा बाइबल से भी आप भाई बहनों को दिखा देते हैं ताकि किसी भी प्रकार की शंका ना हो किसी को। ये बाइबल है, ये बाइबल भी उसी शैतान के द्वारा हजरत ईसा के ऊपर नाजिर हुई थी। ये बाइबल है, आप जी देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है। ये पवित्र बाइबल अर्थात पुराना और नया धर्म नियम, ये कहाँ से छपी हुई है देख लीजिएगा। यही बाइबल आपको हर पास्टर के हाथ में मिलेगी, आपको हर एक चर्च में मिलेगी, हर एक मसीह के पास में मिलेगी। और ये इसका उत्पत्ति अध्याय नंबर 1 और ये इसके श्लोक नंबर हैं 26 से 29। ये आपको मैंने पहले दिखा दिया था, ये 26 है। फिर परमेश्वर ने कहा, यानी अल्लाह कबीर ने कहा, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, यानी मैं इंसान को अपने जैसा अपनी समानता में बनाऊंगा। तो अल्लाह कैसा हुआ? आप और हमारे जैसा हुआ, जिन्होंने अपने जैसा हमें बनाया। अब आगे चलिए, उन्होंने इंसानों को क्या क्या खाने का आदेश दिया। ये वचन नंबर 29, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, इंसानों को कहा परमेश्वर ने, जब नर और नारी करके उनको उत्पन्न किया, फिर उनको खाने के लिए क्या आदेश दिया कि सुनो, पृथ्वी पर बीज वाले जितने भी छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, यानी जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, गेहूं, ये अन्न बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं। और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, यानी सेब, संतरा, अंगूर, आम, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। ये खाने का आदेश दिया था उस कबीर अल्लाह ने, ना कि मांस खाने का आदेश दिया था। और जानवरों के लिए भी परमात्मा ने आदेश दिया। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, यानी जिनमें आत्मा है, उन सब के खाने के लिए सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। इन जानवरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, इनको खाने के लिए छोटे छोटे पेड़ पौधे दिए हैं, हरे भरे। ये आदेश है अल्लाह कबीर का। उन्होंने तो जानवरों को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया, लेकिन शैतान की प्रेरणा से, शैतान के प्रभाव से आज इंसान भी जानवर से बदतर हो गया, जानवर से बदतर। इसलिए भाई और बहनों, ये आपत्तियां आने वाले समय में 2028 जो युग परिवर्तन का दौर है, ये ऐसे इंसानों को झेलनी पड़ेंगी जो उस परमेश्वर के वचन को तोड़कर और शैतान के वचन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अधिकार रखने से तात्पर्य है कि मानव अन्य प्राणियों से बुद्धिमान बनाया है, जो सब प्राणियों को काबू कर सके। इनको खाने का निर्देश नहीं है। जैसे सर्कस में शेर भी होते हैं, हाथी भी होते हैं, चीता भी होता है, भालू भी होते हैं। तो सर्कस वाला क्या करता है, उसने उन सब के ऊपर अपना अधिकार कर लिया और अब उनसे खेल दिखा दिखा के वो 2 पैसे कमा रहा है। तो अधिकार का मतलब ये होता है कि तुम उनकी टेक केयर करो और वो तुम्हें फायदा पहुंचाएं, नफा पहुंचाएं। और खाने के लिए परमात्मा ने सबको ये छोटे छोटे बीज वाले पेड़, फल, ये आदेश दिया परमात्मा ने।
किसी जीव की हत्या करने का नहीं दिया। उत्पत्ति 1 श्लोक 27, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने मनुष्यों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी के ऊपर भर जाओ। मनुष्यों के भोजन के लिए निर्देश जो अभी आपने बाइबल में देख लिया कि उस अल्लाह कबीर ने, सुप्रीम गॉड ने इंसानों के भोजन के लिए क्या निर्देश दिए। उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 29, फिर परमेश्वर ने उनसे यानी मनुष्यों से कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, यानी बाजरा, ज्वार, गेहूं, चावल, चना, मक्का, काजू, बादाम, पिस्ता आदि आदि, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, आम, अमरूद, जामुन, केले, अंगूर, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। अभी आपने बाइबल में देख लिया। उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 30, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 31, बाइबल में क्या लिखा है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था देखा तो क्या देखा कि वो बहुत अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। उत्पत्ति अध्याय 2 और आगे ये श्लोक नंबर 2, यों आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। यानी वो कबीर परमात्मा अपने सतलोक की सिंहासन पर जा बैठा। उत्पत्ति अध्याय 2 श्लोक 3, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी तथा पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम किया। विशेष मानव के भोजन के विषय में यह आदेश उस अल्लाह का, जिसके विषय में कुरान की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में वर्णन है कि कबीर अल्लाह ने सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की, फिर ऊपर आसमान में तख्त यानी सिंहासन पर जा विराजा। उसकी खबर यानी संपूर्ण जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो, उससे जानो। अब भैया उसकी जानकारी तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास में है, बाकी पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। और अब ये जानकारी धीरे धीरे पूरी दुनिया को पता चल रही है कि वास्तव में रियल अल्लाह कौन है, रियल गॉड कौन है, और ये डुप्लीकेट शैतान जिसने सबको भ्रमित कर रखा है, जो मुसलमानों का अल्लाह बन के बैठा, हिंदुओं का भगवान बन के बैठा हुआ है। अब ये जानकारी सतगुरु रामपाल जी ने यानी स्वयं उस अल्लाह कबीर ने धरती पर बाखबर के रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर अब सबको बता दी है। और अब ये डूंडा फटेगा, डूंडा पूरे विश्व में डंके की चोट पर बच्चे बच्चे को पता चलेगा कि शैतान कौन है, डुप्लीकेट अल्लाह कौन है और सुप्रीम गॉड कौन है। यह कादिर अल्लाह ताला है, सृष्टि का रचनहार है। इसने जो रचना करनी थी 6 दिन में की, तथा जो प्राणियों के खाने का आदेश देना था दिया, और 7वें दिन ऊपर आसमान में अपने निज निवास में तख्त पर जा बैठा, जिसका आदेश मानव यानी नर नारी को मांस खाने का नहीं है। इसके आदेश की अवहेलना करके, अन्य का आदेश पालन करके मांस खाने वाले परमेश्वर का विधान भंग कर रहे हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी लोग मांस खाते हैं, उल्टे कार्य करते हैं, 2 नंबर के काम करते हैं, ये सब के सब शैतान के प्रभाव से कर रहे हैं, डुप्लीकेट अल्लाह के प्रभाव से कर रहे हैं। उस सुप्रीम गॉड अल्लाह कबीर के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, जिस कारण से भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, जो दंडित किए जाएंगे। विशेष बाइबल के इस कथन से सिद्ध होता है कि सृष्टि रचना करने वाले ने अपने वचन से अनेकों स्त्री पुरुषों मनुष्यों की उत्पत्ति की थी, तथा अनेकों पशु पक्षियों तथा पृथ्वी व जल के जीव जंतुओं की उत्पत्ति की थी। जैसे कहा है कि बाइबल उत्पत्ति 1 अध्याय 25, 6ठे दिन इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब जंतुओं को बनाया। उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 26 और 27, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, यानी खुदा ने हमें अपने जैसा बनाया, यानी भगवान हमारे जैसा है, इंसान जैसा। नर नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की,
जो बाइबल में आगे वर्णन है। यह परले के बाद का है। फिर भी हमने मांस न खाने वाला प्रकरण समझना है। इससे स्पष्ट है कि पूर्ण ब्रह्म यानी कादिर अल्लाह यानी परमेश्वर का आदेश मानव को मांस खाने का नहीं है। मांस खाने से पाप लगता है, भयंकर दोषी बनता है, दंड का अधिकारी बनता है। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।